एक मेडिकल जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? थर्ड ईयर में द पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग डिप्रेस्ड एंड द फोर्थ ईयर इज एंजाइटी. So have you yet realized that it is not just a career, it is a social responsibility being a third year student? लाइक सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में चले गए. हाँ. तो हम सोचते हैं कि एक आध कुछ हम पहले कर लें, बट वो हम नहीं कर पाए. कुछ यूनिट मेडिसिन की पढ़ के छोड़ दी, वो भी पक्की नहीं हुई. कुछ यूनिट गायनी की पढ़ के छोड़ दी, जो क्लास में भी पक्की नहीं हुई. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिर भूल भी जाते हैं जब आप थर्ड ईयर तक आते हो. As a second year and third year student, the best strategy what I feel is that you have to strategize it in 3 different forms. So all of you are third year students, Yes, right? हो सकता है मैं गलत हूँ. आप अपना introduction दो so that it becomes verifiable. Please introduce yourself. Hello, I am Divish Bagga. I am currently studying in third year. हेलो एवरीवन, आई एम अक्सा शकील. आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट. Hello everyone, I am Anushka Shrivastava. I am a third year medical student. Because you are representing all the third year students. So what are the basic difficulties that you face related to your academics? And what do you think is the solution on your part? Sir, third year is a mid of MBBS. So first year second year हो गया, फिर अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिर भूल भी जाते हैं जब आप थर्ड ईयर तक आते हो. और थर्ड ईयर थोड़ा सा टाइम भी मिलता है क्योंकि सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, तो आप सोचते हैं कि फाइनल ईयर में 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं इतने बड़े बड़े, तो आप सोचते हो कि थोड़ा फाइनल ईयर भी पढ़ोगे, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड ईयर भी भूल रहे हो. आपको थर्ड ईयर में आप थर्ड ईयर भी पढ़ना चाहते हो और आप थोड़ा सा फाइनल ईयर भी पढ़ना चाहते हो क्योंकि इतना बोझ डाल दिया है फाइनल ईयर में, चेंज हो गए हैं सब्जेक्ट. And it all get mixed up. हाँ, इट ऑल Mixed गेट्स मिक्स्ड. मतलब ultimately you are not going anywhere. आप पढ़ तो रहे हो, but it is not getting strengthened Yes. to an aspect. Yes. है ना? कुछ यूनिट मेडिसिन की पढ़ के छोड़ दी, वो भी पक्की नहीं हुई. कुछ यूनिट गायनी की पढ़ के छोड़ दी, जो क्लास में भी पक्की नहीं हुई. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी नहीं आ रहा है, थर्ड ईयर भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कुछ भी पक्का नहीं हो पा रहा है. Okay. लाइक सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में चले गए. हाँ. तो हम सोचते हैं कि एक आध कुछ हम पहले कर लें, बट वो हम नहीं कर पाते. तो नहीं इससे कर और पाते. ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है हाँ. कि फाइनल ईयर में अच्छा, क्या how is it होगा. possible कि आप ये कर पाओ? I mean, if you have decided कि चलो मेडिसिन खत्म करते हैं थर्ड ईयर में because we have got ample of time. ठीक, is it really possible? क्योंकि बीच में एग्जाम्स आ जाते हैं. अगर हम शुरू भी करते हैं तो बीच में हमारे सेमेस्टर के कोई exams टर्मिनल एग्जाम्स आ गए, वो छूट गई मेडिसिन. फिर हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं Exactly, उस पे that's- फोकस और करना है. क्लास भी चल रही है, हमारे जो फाइनल ईयर lectures सब्जेक्ट्स होते हैं हैं. सबके लेक्चर चल रहे हैं. तो वहाँ तो यही डिमांड है ना कि आप पढ़ के आ रहे हो, पढ़ पिछला के आ आपने रहे पढ़ा नहीं पढ़ा और हमारे टर्मिनल आ रहे हैं, हम थर्ड ईयर पढ़े नहीं पढ़े. तो यानी it's- आपके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग long टर्म term गोल goals, दोनों फुलफिल नहीं दोनों हो पा fulfill, रहे हाँ. एंड यू आर सेलिंग इन बिटवीन. हाँ, करेक्ट. ओके. इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर हमारे मेडिसिन के क्लासेस होती हैं, गायनी की होती है. तो फैकल्टी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उसको अच्छे से हम उसका आंसर दे, रिस्पॉन्स दे, बट हम प्रेजेंटली अपने सब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पाते ना. फिर इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो पाता थर्ड ईयर. तो उसका क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन सर प्लान और स्ट्रैटेजी है कि फर्स्ट महीने से लेके जो 12th महीना है, जो पूरा 1 साल मिल रहा है थर्ड हाँ. ईयर का, उसमें आपको पता हो कि जब टर्मिनल है तो फिर आप उस टाइम के लिए सिर्फ थर्ड ईयर पढ़ोगे और उससे पहले पहले आप पुराना रिवाइज कर लो या आगे का रिवाइज कर लो, क्योंकि जब टर्मिनल चल रहे होते हैं तब बीच में आप वो स्टार्ट नहीं कर सकते. जैसे इसने बोला मेडिसिन बीच में स्टार्ट करी, बीच में छोड़नी पड़ेगी, फिर वो तो नहीं, इट हैपेंस विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था. हाँ. लाइक एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेकंड ईयर का जो सो कॉल्ड हनीमून फेज है वो कंटिन्यू होता है थर्ड ईयर में. हाँ. तो उससे निकलने में 6 महीने लग जाते लग जाते हैं. हाँ. हैं. फिर 6 महीने के बाद रियलाइजेशन होता है अब हम गहरी खाई की तरफ जा रहे जा रहे हैं. हैं. सो वहां पर प्रॉब्लम बन जाती है. एवरीथिंग गेट्स हैफज़र्ड, एवरीथिंग गेट्स रैंडम एंड वी आर नॉट एबल टू emphasize on where exactly our focus should be. Okay. इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है. सोल्यूशन ये है कि एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट यू मतलब स्टिक टू द बेसिक थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स एज, क्योंकि थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में निकालने के लिए थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट आने चाहिए, है ना, ये स्ट्रांग होने चाहिए. एज फार एज क्लिनिकल पोस्टिंग्स आर कंसर्न, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लिनिकल पोस्टिंग्स and whatever you see in the clinical postings it has to be learned by heart. है ना? ये सिंपल सा फिनोमेना है. डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सर्जरी मेरी पूरी खत्म हो जानी चाहिए. वो नहीं आएगा वो टाइम कि सर्जरी आपकी फाइनल ईयर के एंड तक भी पूरी खत्म नहीं हो पाएगी. मेडिसिन भी फाइनल ईयर के एंड तक पूरी खत्म नहीं हो पाएगी. इट्स ओनली दैट व्हाइल यू आर फुलफिलिंग ऑल योर शॉर्ट टर्म गोल्स, मींस हमारे जो प्रॉफ के एग्जामिनेशन है वो सारे निकलते चले जाए, बट यू हैव टू प्लान एट द सेम टाइम अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल एंड यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट
related to that long term goal. और उस long term goal में आज की सबसे बड़ी requirement है is the cognitive ability of yours to recognize what the patient is basically suffering from. वो आएगी आपकी ward practice से. How important are the ward postings to you? Is it just आपकी अटेंडेंस पूरी हो जानी चाहिए और आपका ये जो वाइवा होता है, टर्मिनल होता है, ये निकल जाना चाहिए? नहीं सर, नहीं बहुत sir. बहुत जरूरी अरे यार झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ? नहीं सर, बहुत जरूरी है सर। और क्लिनिकल पोस्टिंग का सर एक फायदा ये भी है कि जो केस आपने देख लिया हाँ. वो आपको याद हो गया। याद कैसा हो गया। कैसा एक केस बताओ जो तुम्हें याद हो? मैंने पार्किंसन देखा। वेरी गुड, दैट्स व्हाट, वेरी गुड, एक्सीलेंट. और हमने हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग 1 महीने की होती है, एक हमने महीने। 3 पेशेंट देख लिए एक साथ, मतलब एक एक करके जो आए। वेरी गुड. और उसमें पिल रोलिंग मूवमेंट हो या स्लो स्टेपिंग गेट हो, जो भी हो, तो वो सब हम लोग जब देख लेते हैं तो वो जब पढ़ो तो आप तो इट्स वेरी नहीं, इट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट. हाँ वार्ड पोस्टिंग्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जो मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट देख लोगे, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस का पेशेंट आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा, बट इन योर ओपीडीज यू विल सी इट. मार्फान सिंड्रोम का पेशेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, बट द क्लासिकल फाइंडिंग्स ऑफ द मार्फान सिंड्रोम यू विल बी एबल टू सी इन दैट. है ना? Similarly, Sprengel shoulder. ऐसी there are so many rare abnormalities that the patients are suffering from. एक तरीके से आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वो पेशेंट्स को देख सकते हो. बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिस, once you are into your practice, you will be funneled into guiding a very specific sort of a patient. है ना? आपने कोई ऐसा पेशेंट देखा जो आपको you will remember him for the lifetime? In surgery, OPD breast carcinoma का Breast केस देखा cancer था, and hernia also. आपने कोई पेशेंट? लिवर सिरोसिस का पेशेंट था, तो उसमें स्पाइडर एंजियोमा, कैपेबिलिटी, वो सारी फाइंडिंग्स आपने देखे जो अभी तक आपने पिक्चर्स में देखे थे, वो आपने रियलिटी reality में देखा। असाइटिस रियलिटी में देखा. Ascites. टैप होते हुए रियलिटी में. Yes. ठीक? Yes, exactly. This is the reason. And this is the sole reason why the board of examinations are trying to convert this pattern of examination, जो NEET PG का assessment है, वो not on the basis of your learning or intelligence, but on the basis of cognition. This is the reason of the changing pattern in the examination paper. कि every medical student, मतलब एक MBBS graduate, should be able to provide at least first step care to the patient in a correct direction. Nowadays, medical students are very much influenced by the online materials. और उसमें motivational, in particular motivation. So, what do you think? Who will provide you that specific motivation in online material? क्योंकि online से मिलता है motivation. माँ बाप की बात से तो मिलता है, घर वालों की बात से मिलता है. सर मोटिवेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि डिसिप्लिन ही जो लॉन्ग टर्म जो चीज है वो डिसिप्लिन ही चल पाती है. Right. मोटिवेशन तो एक आध दिन लास्ट करता है, फिर उसके ठीक बाद है. तो मोटिवेशन मतलब वो शॉर्टकट हो. Shortcut हो. अच्छा, एज अ सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट, आपके सीनियर्स ने भी आपसे कहा होगा कि यू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स, डोंट फॉलो द शॉर्टकट. हम जब पहले दिन लेके बैठते हैं तो रॉबिन्स लेके बैठते हैं Yes. पैथॉन. Starting. ठीक, बट एंड हमारी वो गुटके से खत्म हो जाता है. हाउ विल यू सजेस्ट टू टैकल दिस फाइट? हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट? क्या रॉबिन्स आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि नहीं? And why ultimately we have to come to that book, which ultimately might not be of that use? वही है सर, एवरीडे लर्निंग सर. Everyday learning. एवरीडे लर्निंग. एवरीडे Standard. लर्निंग. और जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है उससे कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बना करके रखना, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले रॉबिन्स पूरी नहीं revise- पढ़ी नहीं जाएगी. revise कर स्टडी सकते। मटेरियल को आप प्रोवाइड करेगा? सर जैसे कोई भी स्टडी, जैसे कोई भी नोट्स हैं हमारे पास में, कोई ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स हैं, तो मैंने पर्सनली क्या किया था सेकेंड ईयर में पैथो में कि मैंने कॉम्पिटेंसी वाली जो लिस्ट होती है वो उठाई थी, और जो चीज़ें, क्योंकि स्टडी मटेरियल में वो सिर्फ MCQ के हिसाब से देते हैं ऑनलाइन कोचिंग वाले. Are the college teachers not the study material providers? They are providing notes, but I believe कि मतलब मैं खुद बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. खुद बनाऊंगी? Notes. No. One is provider in the sense that they are teaching, you are learning, and you are writing it down, you are penning it down. Problem means what I am trying to emphasize over is आजकल medical students are more focused towards the online learning, and they are forgetting the importance of the college teachers. What do you think is the role of the college teacher? Sir, No role. सर नहीं नहीं है. है, बड़ा सर problem एक्चुअली है. कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में कोई टॉपिक आ गया और वो हमने अच्छे से क्लास में सुना है, तो वो आ जाता है याद कि हाँ ये मैम ने अच्छा, एग्जाम में वही तो टॉपिक आएगा जो कॉलेज टीचर पढ़ा रहा है, हाँ उसके अलावा कुछ आएगा?
आ भी जाता है इसके बाहर अलावा भी से। आ सकता है। एक आधा हो सकता है, हाँ, मतलब exceptions are mostly always there, exceptions. but 95% of the paper is going to be, आपको जब college teacher teacher, ने if you listen to him properly, you'll come to know that this question will be asked in the examination at that moment only, है ना? तो college teachers are equally important, Equally important. equally सर important. वो प्रोफेसर्स तो हैं ही, एट द सेम टाइम दे आर डॉक्टर्स, दे आर प्रैक्टिसिंग They are doctors, डॉक्टर्स, they are तो दे practicing. डिस्कस देयर केसेस विद अस। Exactly. और सर easy to approach है, हाँ, doubts वगैरह जा सकते हैं। वेरी Yes. इजी टू अप्रोच है। Hard work and smart work, these are two different entities. Are you able to break it down? सर हार्ड वर्क बट विदाउट स्ट्रेटजी it is Without of no a strategy. use. Without a strategy it is of no use. How will you suggest a strategy? स्ट्रैटेजी सर वही आप प्लान करो कि आपको कब क्या करना है मतलब व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगर आपने सुबह कोई लेक्चर लिया है, इट हैज अ टॉपिक, तो आप वो शाम को पढ़ो। बट अगर वो चीज आप कोई और चीज पे जंप करोगे, लाइक अब जैसे क्लिनिकल पोस्टिंग चल रही है उसमें आप पढ़ने लग जाओगे, तो यू आर सपोज टू इंटरेक्ट विद पेशेंट। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर के टाइम पे आप कोई और सब्जेक्ट खोलने लगे अपने टेबल पे, so you're not doing what you're supposed to do. तो I think जो सुबह पढ़ा है वो आप शाम को पढ़ लो, that's enough. That's enough. That's enough. Hard work versus smart work. पहले अपना तरीका ढूंढना चाहिए कि आपको किस तरीके से चीजें याद हो रही है, रिटेन हो रही हैं। जैसे सबके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे निमोनिक्स बनाना, स्टोरीज बनाना, जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिकॉल करना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उसमें स्टोरीज बनाइए, सीक्वेंस बनाइए, कुछ भी अपना तरीका ढूंढ करके स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे तो हो जाएगा। हाँ। मतलब किसी गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। What is गलत direction in medical field? लाइक सर अगर आपके पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड किताब है और एक आपके पास एक नॉर्मल किताब है, मतलब जो बहुत पतली सी है, उसमें बस शॉर्टकट्स या नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसमें है ही लिमिटेड नॉलेज। आप कितनी जोर लगा लो, उसमें लिखा ही वही है, उससे ज्यादा नहीं लिखा, उससे ज्यादा इमेजेस नहीं है, ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। मतलब what you are suggesting is कि अगर हम वो कंसाइज्ड नोट्स को रिपीटेडली पढ़ेंगे then we are not ending up anywhere, हाँ है एग्जैक्टली। ना? So वो हार्ड वर्क गलत डायरेक्शन में हो हाँ। गया। As a second year and third year student, the best strategy what I feel is, what not just me, hundreds or thousands of the people who have worked with me or I have worked with them, based on their experience, is that you have to strategize it in three different forms. One is keep the long term consistent. All you have to do is invest just 2 to 2.5 hours daily for your long term goal. That has to be undisturbed, and it has to be independent. Like for example, for NEET PG, you have selected like मुझे ये पढ़ना है NEET PG के लिए, so it has to be 2 to 2.5 hours consistent without any disturbance. ये तो that is one. Second is what the teacher is explaining to you for that particular year is going to be asked in your examination. So your examinations are going to be easier, but you have to remain focused in the sense कि मुझे examination की एक रात पहले anxiety ना हो। उसके लिए मतलब go with the flow. Just you have to follow the pattern. And third, most important at this point of time, which is not realized, because majority of us are dependent too much on the apps, too much on the notes, too much on the short-term materials which is provided online, is the ward rounds. You have to learn each and everything that you have seen, not from the books, but by the patient. Now recall it on the basis of the books, strengthen your knowledge, you will become a successful doctor. Yes, sir. Right? Thank you very much. और कोई सवाल? Thank you, sir. Thank you. Thank you for having us, sir.